हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं CISF और CRPF SCM परीक्षा 2023 के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। और ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। इसमें से प्रश्न अवश्य ही फंसेंगे, आप लोग बस इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है राग मियाँ। इससे पहले दोस्तों एक वीडियो हो चुकी है जिसमें 45 प्रश्न थे और ये 46 प्रश्न से प्रारंभ होने वाली सीरीज है। ओके दोस्तों, तो पहला प्रश्न होगा इसमें, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता, राग मियाँ मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तानसेन को। और तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कथक कहाँ की नृत्य शैली है? उत्तर भारत, मणिपुर, उड़ीसा, केरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत की। अगला प्रश्न है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, ओडिसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली से। और कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? कहाँ का है? तो केरल का। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ओडिसी, मणिपुरी, गरबा, कथक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरबा। गरबा कहाँ का लोक नृत्य नहीं, नृत्य है सिर्फ। ओके दोस्तों, तो कहाँ का है? तो गुजरात का है गरबा। गरबा और डांडिया गुजरात का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथकली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, भांगड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ था? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। अगला प्रश्न है अच्छन महाराज का क्षेत्र है? नृत्य, पेंटिंग, लेखन, वाद्य, संगीत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नृत्य से। अगला प्रश्न है बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, उड़ीसी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी से। अगला प्रश्न है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? लोक कला शैली है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है कारागार धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? पंजाब से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरल से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है दोस्तों बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है? होली, गामा, नावाखानी, दिवाली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होली पर। अगला प्रश्न है दोस्तों शेखावटी के लिए प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? गीदड़, थेर, घूमर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गीदड़। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? भांगड़ा, मेघालय का बम्बू नृत्य, कथकली। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय का बम्बू नृत्य युद्ध संबंधी नृत्य है। अगला प्रश्न है इकेबाना किसका जापानी रूप है? युद्धकला, फूलों की सजावट, आधुनिक चित्रकारी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों की सजावट। इकेबाना क्या है? जापानी रूप है किसका? फूलों की सजावट का। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। अगला प्रश्न है कर्नाटक की लोक रंगभूमि है? यक्षगान, भवाई, भगवत मेला। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यक्षगान। अगला प्रश्न है दोस्तों चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? कहाँ का? बुंदेलखंड का, अवध का, ब्रजभूमि का। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि का। अगला प्रश्न है तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र से। लावड़ी और तमाशा कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? ख्याल, ठुमरी, टप्पा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ख्याल। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल, त्यागराज। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुरंदरदास को। अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से। अगला प्रश्न है गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? उमर खुसरो, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर, उमर खयाम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को। और खड़ी बोली का जनक भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज, पटियाली, एटा में। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है
राग देश किस पहर गाया जाता है? प्रातःकाल, मध्यकाल, रात्रि के प्रथम पहर, रात्रि के द्वितीय पहर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रात्रि के द्वितीय पहर। कौन सा राग गाया जाता है? राग देश। अगला प्रश्न है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? टोड़ी, दरबारी, भोपाली, भीम पलासी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दरबारी। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद में। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता, शास्त्रीय संगीत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है? गजल, ध्रुपद, ठुमरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुपद। अगला प्रश्न है, विख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, जयपुर घराने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बनारस घराने से। अगला प्रश्न है, उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या हैं? ध्रुपद गायक हैं, कथक नर्तक हैं, सरोद संगीतज्ञ हैं या तबला वादक हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ध्रुपद गायक हैं। कौन? उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है,